ਗੱਲ यूएसए ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ यूएसए ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ और ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज केयर अब्रॉड तो ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू मैम। सो अनीता जी देखो, ये सवाल तो तुहाडे कोल भी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा आंदा ही होएगा। यूएसए की गल हुंदी है तो इंटरव्यू के उपर स्टूडेंट डरते भी ने, सवाल उन्होंने बहुत सारे होंगे। मैं चाहूँगी जरूर कि अज ये वीडियो में तुसीं एक एक गल की क्लैरिटी स्टूडेंट्स नूं जरूर दो, किहड़ी तैयारी नाल किवें दी तैयारी दे नाल अगे वधन ते अपना यूएसए का इंटरव्यू क्लीयर कर सकन। जी, तो अगर हम बात करें यूएस के इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो उसकी जो प्रिपरेशन है आपकी एप्लीकेशन स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे स्टार्ट होती है कि जब भी हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड दे हैव एन नंबर ऑफ द कोर्सेज। उनके पास कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी की ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन यानी कि आपने इंटरव्यू में क्या बोलना है वो आपके एडमिशन स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है और उस यूनिवर्सिटी में आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, यही आपसे एम्बेसी ऑफिसर ने पूछना है। और यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में आप जा रहे हो और उसके फ्यूचर आउटकम्स क्या हैं। 3 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। तो दैट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है वो एडमिशन स्टेज से ही स्टार्ट हो रही है। अब जब हम यूएस की बात करते हैं तो बहुत सारे कंसल्टेंट यूएस को ऐसे प्रमोट करते हैं कि यूएस का आप सारी फीस आफ्टर वीज़ा होगी, आपको जितना भी इंटरव्यू पे बेसिस पे होगा, आपको आइल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट आइल्स भी हो जाएगा। लेकिन मैं सारी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इस शो के माध्यम से मैं यही एक कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि यूएस में हालांकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब भी आप किसी यूएस की यूनिवर्सिटी और कॉलेज का स्पेसिफिकली आप रिसर्च करते हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ में मत जाइए कि यूनिवर्सिटी बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर 2 दिन में दे दिया, I-20 में भी 10 दिन में दे दी, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, विदाउट आइल्स भी ले रहा है। अगर वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो हमें एक चीज़ और देखनी है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है बिकॉज यूएस का जब आप इंटरव्यू फेस करने जाओगे तो एम्बेसी ऑफिसर ने आपसे ज़रूर पूछना है कि फॉर विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग एंड फॉर विच कोर्स यू आर गोइंग एंड व्हाट आर द फ्यूचर आउटकम्स। तो अगर उस टाइम पे आपने कोई यूनिवर्सिटी वैसी ही कोई ली होगी और बहुत जेनेरिक सा प्रोग्राम लिया होगा तो आप क्या बोलोगे एम्बेसी ऑफिसर के सामने? मे बी आप लोगों के पास भी कोई आंसर नहीं होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज आपको किस तरह की तैयारी के साथ जाना है। फर्स्टली यू शुड गो विद द रैंक्ड यूनिवर्सिटी अच्छी चूज कीजिए। अब अगर आप बोलोगे रैंक्ड यूनिवर्सिटी में मे बी ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा होगी, मे बी टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर रियली वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं और उनका पहले का भी वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है एंड मे बी दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सूट्स योर प्रोफाइल, तो यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। तो डोंट गो विद द जेनेरिक कोर्सेज, उन कोर्सेज के लिए जाएं जिनकी यूएस डेस्टिनेशन में भी डिमांड हो और जिनका आपको उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी एजुकेशन को वो बेनिफिट दें, बिकॉज दे विल आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। व्हाट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर इंट्रोडक्शन विड बी वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वो बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक रट्टा मारा हो, ऐसा ना हो कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन ही याद करी हो, ठीक है। दैट शुड बी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जनरली अगर आपको पूछे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे। वही अगर इंटरव्यू के नाम से, क्योंकि लोग इंटरव्यू का नाम ही एक हुआ है लोगों के दिमाग में, तो उनको लगता है पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल आस्क अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद दे गोना आस्क यू फॉर विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। अब जहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए दैट शुड बी अ गुड यूनिवर्सिटी। कोशिश कीजिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में जाएं और जो कोर्स है वो भी ऐसा लीजिए जो कि आपकी एजुकेशन से रेलेवेंट हो, बिकॉज उसके बाद उन्होंने आपके कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो इस चीज़ पे पूछना है। तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए कि सी आई हैव डन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंडिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर द मास्टर्स इन डेटा साइंस।
सो ये चीज़ आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने किया लेकिन आप मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए जा रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूँ। और इवन अगर आप मुझे भी बोलोगे इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवा दो तो मैं भी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं करवा पाऊंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपको जस्टिफाई हो या फिर जो चीज़ आपको डाइजेस्ट हो वही आप सामने वाले को बता पाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा यूएस देखना चाहता है, हाई कमीशन एम्बेसी ऑफिसर आपकी रिसर्च वर्क को देखना चाहती है कि कितनी यूनिवर्सिटी पे आपने रिसर्च किया है, ये कोर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। मे बी दे माइट आस्क अबाउट एनी अदर यूनिवर्सिटी यू हैव सेलेक्टेड, एनी अदर कोर्स यू हैव सेलेक्टेड, तो आपके पास उसका भी आंसर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ करूँगी आपको, जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं, वीज़ा फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल डालते हो। वहाँ पे ये भी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाउ मेनी यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड, मे बी, तो जो भी वहाँ पे आप लिखोगे वो सारा हाई कमीशन के डैशबोर्ड पे चला जाता है। तो उनके पास ऑलरेडी आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया है। तो जितना आप रिसर्च दिखाओगे उतना ही आप एजुकेशन के लिए कितना कीन हो वो आपकी रिसर्च दिखाएगा। एंड सेकेंडली योर फाइनेंशियल, सो आपके पास आपकी जो फैमिली इनकम है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने यूएस में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी हो जिसकी साल की फीस में भी 15 से 20 लाख है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो आपकी फैमिली की इनकम है, साल की इनकम है वो 10 से 12 लाख के करीब है। तो अगेन यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन हो सकता है, मे बी उनके दिमाग में ये पॉइंट आ जाए कि बाकी का जो बचा पैसा है वो आप कैसे सबमिट करोगे या कैसे फैमिली फीस पे करेगी। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए ये सारे के सारे लॉजिक पे बताए हैं। अगर आप भी उनकी जगह पे होंगे तो ऑब्वियसली आप भी यही जानना चाहते हो। तो जब भी यूएस के लिए आप रिसर्च करते हो, यूएस के लिए आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और मे बी यूएस अप्लाई करना है, तो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके एडमिशन स्टेज से ही स्टार्ट होके आपके इंटरव्यू वाले दिन तक रहती है। जो भी सारी एक्टिविटी की है दे कैन आस्क एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही सारे पॉइंट्स ने जिस ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।